नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, काम करते समय होश को कैसे अमल में लाए। आप कहेंगे ये तो पूरी तरह से विरोधाभास हो गया, क्योंकि काम कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि हम होश में हैं। जो व्यक्ति होश में होगा वही तो कुछ काम करेगा। मैं किचन में काम कर रही हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब कि मैं होश में हूँ। बेहोश व्यक्ति तो वो होता है ना जो बेहोश होकर पड़ा होता है, जिसको कोई सुध बुध नहीं है। जैसे कोई शराब पी करके पड़ा है, जिसको कोई सुध बुध नहीं है, वो बेहोश है। तो जो लेटा है, जो पड़ा है, वो बेहोश होता है। हम तो काम कर रहे हैं, तो हम कैसे होश में नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल अगर हम देखें तो आज हर तरह जिंदा लाशें चल रही है, जो है तो होश में, दिखती है होश में, लेकिन असल में होश में है नहीं। हम सब ने महान विचारक, इंडिया के जो गुरु हैं ओशो जी, उनका नाम सुना है। वो ये कहते हैं कि इंसान युगों युगों से बेहोशी में जी रहा है। उनका ये कहना है कि जब आप जो काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे आपका मन नहीं है, मन कहीं और है, तो आप होश में नहीं हो, आप बेहोशी में जी रहे हो। मान लो आप किचन में काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा होगा, ठीक से पढ़ाई तो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। आप जॉब पर हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो बुआ के लड़के की जो शादी है, तो उसमें ये खरीदारी करनी है, ठीक है, क्या क्या तैयारियां करनी है, ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है। तो अब आप ही सोचिए, अगर आपका मन कहीं और है, आपका शरीर यहाँ पे है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप बेहोश हैं, होश में नहीं हैं। और यही आजकल लोगों की जिंदगी में तनाव का सबसे बड़ा कारण है। लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, लोग ऊब चुके हैं अपनी लाइफ से, जिंदगी से त्रस्त हो चुके हैं। और इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि आप होश में नहीं है। जहां पे आपका शरीर है वहां पे आपका मन नहीं। और ये ना होने की वजह से तनाव होते हैं, ये ना होने की वजह से शरीर में बीमारियां आती है। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, सामंजस्य बैठना शरीर का, मन का और आत्मा का, ये सामंजस्य होना ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये एक लाइन में नहीं है या एकजुट नहीं है, तो आपके जीवन में तनाव होना ये तय है। आप देख लीजिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो खेलता है, चाहे वो कबड्डी खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, वॉलीबॉल खेलता हो, बास्केटबॉल, बेसबॉल, जो भी खेल रहा है वो, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा आपको एक फ्रेश दिखेगा, उसके चेहरे पर ताजगी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो जब खेल रहा होता है तब उसका पूरा ध्यान उस खेल में ही होता है। कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो गोल करने के लिए दौड़ता है। क्या उस वक्त वो ये सोच सकता है कि मेरी 15 दिन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है या ये वाला चैप्टर जो है वो तो अभी तैयार ही नहीं किया है। वो नहीं सोच सकता, क्योंकि वो खेल है। और जब वो खेल रहा है तब उसका पूरा ध्यान उसको वहीं पर लगाना पड़ेगा। शरीर जहां है वहीं पर मन को लाना पड़ेगा, और वहीं खेल में उसको अपनी आत्मा को भी डाल देना पड़ेगा। और तभी जाकर वो अपना 100% जब देगा, तभी जाकर वो काम होगा। और ये होने के बावजूद भी आप देखेंगे, जो गोल कर रहा है, जो फुटबॉल खेल रहा है, वो पूरा पसीने से लथपथ है, शारीरिक तौर पे थका हुआ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी में, उसके बिहेवियर में, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा कि बंदा अभी भी और खेलने के लिए जुनूनी है, थका नहीं है वो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आत्मा सब एक जगह पे होते हैं। और हमने क्या किया है, हमने जिंदगी को इतना सीरियसली ले लिया है कि हमारे पूरे जीवन में तनाव भर चुका है। हम जिंदगी से त्रस्त आ चुके हैं। दोस्तों, जिंदगी को भी आप खेल समझ के अगर जियोगे तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आएगी। लेकिन इसके लिए जिंदगी को खेल समझना पड़ेगा। हाँ, खेल है, ठीक है, खेल में हार जीत होती रहती है, अच्छी परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां आएगी, लेकिन खेलना तो है। जब आप इस लाइफ को, इस जीवन को खेल समझते हो, एंड देन गाइस मिरेकल होना स्टार्ट होता है, तब मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट होता है। उसके अलावा तो फिर तनाव में रहोगे, नाखुश रहोगे, दुखी रहोगे, ब्लेम करते फिरोगे लोगों को। क्यों? क्योंकि जिंदगी को सीरियसली ले लिया है। और इसीलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे दोनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ होता है। इसलिए कहा गया है ना कि अगर बॉडी को अच्छा रखना है, शरीर को अच्छा रखना है, तो थोड़ा खेल भी लिया करो। और यही खेल यदि आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो तो आप सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपकी लाइफ भी बिल्कुल स्वस्थ होगी, पूरी तरह से हेल्दी होगी।
यहां पे अब कैसे इस जिंदगी को खेल समझें, कैसे इस होश को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, काम करते हुए भी होश को कैसे आचरण में लाए, यही तो नहीं होता है लोगों से। तो आज यही हमें इस वीडियो में सीखना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, किस तरह से रहेंगे। पहली चीज जो आपको करनी है दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में ही अपना पूरा मन पिरो के काम करो। बाकी सारे विचारों को छोड़ दो। आप देखो ना, आपके मन में 60,000, 80,000, 90,000, लाख विचार आते हैं और वो कहते हैं कि उन लाखों विचारों में से सिर्फ 1% होते हैं जो कुछ काम के होते हैं। बाकी के 99% विचार जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो किसी काम के ही नहीं है, जिसका आपकी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। 1% विचार ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, जिसके ऊपर आप कुछ वर्क करते हैं। तो फिर ये गार्बेज, ये कचरा डालते ही क्यों हो अपने माइंड में? इस कचरे की कोई जरूरत नहीं है। 99% थॉट्स की जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों विचार करना उसको। जिस काम को कर रहे हो उस काम में अपना 100% डाल दो, ठीक है। मन की आदत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, मन को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, और जितना आप इसको कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे वो इतना ही भागेगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक चीज आप जरूर करें दोस्तों, जो मैं फाइनली अभी जो इस वीडियो का पूरा हार्ट है या फिर जो सॉल्यूशन है वो देने जा रहा हूं। तो इसके लिए ना दोस्तों आपको ये करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते वक्त आपको अपनी सांसों को थोड़ा सा धीरा कर लेना, धीमा कर दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी सांसें मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सांसें हैं वो हमारे सीधे डायरेक्टली माइंड से जुड़ी हुई है या मन से जुड़ी हुई है। जितनी सांसें फास्ट होती है मन उतना तेज भागता है। तो इस सांसों को आप धीमा कर लीजिए। मैं कहूंगा अगर आप कर सके तो अपनी सांसों को काम करते समय 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए इसको रोक लीजिए। जैसे ये 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोक लेंगे ना तो विचार वहीं पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को आपको अमल में लाना है। 5 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोके, फिर धीरे से सांस को छोड़े, थोड़े से 2-4 सांस ले, लेकिन धीरे तरीके से ले। उसके बाद फिर से अपनी सांसों को रोक ले 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से धीरे धीरे सांसें लें और अगेन 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोक लें। ये आप करिए। जब ये आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन से जो विचार हैं वो विचार धीरे 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 कम होने लगे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके माइंड में कोई विचार नहीं होगा और जिस चीज पे आपको फोकस करना है या जो जरूरी है उसी चीज के ऊपर आप विचार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बाकी सारा कचरा आपने फेंक दिया। ये होगा, लेकिन अभ्यास से आएगा। कभी भी किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करें। आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। उतावलापन जो होता है वो कभी भी फिर आप उसमें सफल नहीं होते हैं। तो जल्दबाजी में जो करना चाहते हैं, आज मैंने किया अभी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी बरसों पुरानी ये आदत है, मन की आदत है, इधर भटकने की उधर भटकने की, बेहोशी की आदत है। अब अगर इसको आपकी आदत बनने में बरसों लगे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इस आदत से मुक्त होने में। तो आज से ही शुरुआत करें और अपने सांसों को उसके ऊपर पहले तो ध्यान रखें। ध्यान नहीं रखते तो मैं कहूँगा यही 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोक लीजिए और फिर निकालिए बाहर, लेकिन धीरे से निकालिए, धीरे से निकालिए। फिर से धीरे सांस लीजिए, निकालिए, सांस लीजिए और फिर जब आपको लगे कि हाँ अभी रोकना है, अगेन एक बार रोक लीजिए। और ये प्रयास पूरे दिन भर आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी आपकी वो आदत बनेगी। आपकी आदत बनेगी, आप छूट जाएंगे, होश में रहेंगे दिन भर। और देखिए जब आप होश में रहते हैं तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आपकी लाइफ अच्छी हो इसीलिए, आपके जीवन में खुशियां हो इसीलिए, आपके जीवन से तनाव कम हो इसीलिए तो कर रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आप खुश होते हैं, लाइफ में कोई तनाव नहीं होता है, तभी तो रियल मैनिफेस्टेशन होता है। इसके अलावा फिर आप कोई भी टेक्निक कर लो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, सबसे पहले होश में रहना शुरू करो। काम करते हुए आप होश में इसी तरह से रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत अगर वैल्यू मिली है तो जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कुछ यदि पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं।
बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।